हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षित स्क्वायर वन के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की बात करी थी और हमने देखा था कि जैसे कि 4 को अगर 1, 2 एंड 4 इसमें पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि रिमाइंडर 0 दे रहे हैं, तो वो उसके एग्जैक्ट डिवीजर्स या उसके फैक्टर्स बन जाते हैं। और ऐसे एग्जैक्ट डिवीजर्स की हम टेबल भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि 1 की टेबल में 4 आ रहा है, 2 की टेबल में भी 4 आ रहा है और 4 की टेबल में भी 4 आ रहा है। तो सिर्फ फैक्टर्स की ही टेबल में नंबर्स आते हैं, तो हम या तो उनको डिवाइड करके देख सकते हैं या हम उनकी टेबल पढ़ सकते हैं। मैंने ये भी बताया था कि जब भी हम फैक्टर्स लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी टेबल्स, नंबर्स की टेबल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं 1 से, और जहां पे भी स्टेप रिपीट होता है, जैसे 4 7 28 के बाद दोबारा 7 4 28 ऑर्डर चेंज करके रिपीट हो रहा है, तो हम वहीं पे ही रुक जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम नहीं लिखते हैं। या फिर नंबर्स रिपीट होते हैं, 3 3 9, यहाँ पे 3 और 3 रिपीट हो रहा है, तो अगर ऐसा स्टेप आ जाता है तो भी हम रुक जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 30, 18, 45। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। 30, 18 एंड 45 ये हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, इनके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो पहले मैं 30 लेता हूं। 31 की टेबल में आता है, 1 इंटू 30 इज इक्वल टू 30, या हम कह सकते हैं कि 31 से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है। 2 देखते हैं, अगर 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 15 मिलता है क्वेश्चन, तो 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30। 3 लेते हैं, अगर मैं इसको हम सीधे कह सकते हैं 3 10 30। 4 की टेबल में 30 नहीं आता है, 4 7 28, 4 इज 32, तो वो नहीं आएगा। 5 की टेबल में आएगा, 5 6 30। अब आप देखिए 5 के बाद 6 ये नंबर आ गया, इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप आने वाला है 6 5 30, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा। और 30 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 5 6 10 15 30, इस तरीके से ऑर्डर में आप लिख देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा ये ऐसे। सेकंड क्वेश्चन है 18 को चेक करते हैं। 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 18, यानी कि 18 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमें 18 मिलेगा। 2 9 18, 3 6 18, 4 की टेबल में 18 आता नहीं है, 5 की टेबल में भी नहीं आता है, और 6 3 18 6 की टेबल में आता है। तो अब ये स्टेप्स रिपीट होंगे, तो मैं यहां पे इसको छोड़ देता हूं। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 18 के, 1 2 3 6 9 18, इसी ऑर्डर में लिख दिए। थर्ड क्वेश्चन है 45। 1 इंटू 45 इज इक्वल टू 45। 1 के लिए तो हमेशा ऐसे ही करना है, जो भी नंबर होगा उसी से सीधे मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका क्वेश्चन होता है। 2 की टेबल में नहीं आएगा, या 2 से ये डिवाइड नहीं होने वाला नंबर। 3 की टेबल में अगर मैं 45 को 3 से डिवाइड करता हूं तो क्वेश्चन मुझे मिलेगा 15, तो बन जाएगा 45। 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 45। 4 से नहीं होगा डिवाइड, 5 से होगा, 5 9 45। 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, फिर दोबारा 9 आ जाएगा, तो स्टेप्स रिपीट होंगे। मैं यहीं रुक गया हूं, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, तो 1 3 5 9 15 45, ये इसके फैक्टर्स हो गए। सेकेंड क्वेश्चन था राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। मल्टीपल्स लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम नंबर की टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जितने मल्टीपल्स चाहिए होते हैं उतनी ही करते हैं। तो मुझे 7 के 5 मल्टीपल्स निकालने, तो मैं क्या करूंगा, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, और 7 5 35। तो इसके मल्टीपल्स हो गए 7 14 21 28 35। हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पर। पहला पॉइंट है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। फैक्टर लिख दिया, यहां फैक्टर है ये। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी कि हम 1 को सभी का फैक्टर कह सकते हैं, जैसे कि 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 9, 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 18, 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 200। तो इससे हमें ये दिख रहा है कि 1 सभी का फैक्टर है, वो सभी को डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा, और सारे ही नंबर्स इसके मल्टीपल्स हैं। तो हम कोई भी नंबर लेते हैं 1 उसका फैक्टर होगा, और हम कोई भी नंबर लेते हैं वो 1 का मल्टीपल होगा। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। सेकेंड पॉइंट है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मान लीजिए मैं लिखता हूं 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो आप देख सकते हैं कि 4 इसका फैक्टर भी है ना, 4 अपना ही फैक्टर है और 4 अपना ही मल्टीपल भी है। तो 4 फैक्टर हो रहा है यहाँ पे, ये वाला 4 फैक्टर हो गया और ये वाला 4 मल्टीपल हो गया। तो इससे हम ये देख सकते हैं
तो हम कह सकते हैं अगर हम कोई और नंबर भी लेते हैं, मान लीजिए 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, तो ये 9 इसका फैक्टर है और ये वाला 9 इसका मल्टीपल है। तो हम कह सकते हैं कि सारे ही नंबर्स अपने ही फैक्टर भी होते हैं और अपने ही मल्टीपल भी होते हैं। थर्ड पॉइंट है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। जैसे कि हमने 6 देखा था, 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 3 6। ये चारों ही नंबर से इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। 6 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर 0 मिलेगा, 2 से करूंगा तो भी, 3 से करूंगा तब भी, और 6 को खुद से डिवाइड करूंगा तब भी मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो हमें ये तो पता है कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। एग्जैक्ट डिवीजर को ही फैक्टर कहते हैं और फैक्टर को ही एग्जैक्ट डिवीजर कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर एंड एवरी मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ये कह रहा है कि सभी फैक्टर्स या तो लेस देन होंगे या इक्वल होंगे उस नंबर के, और मल्टीपल्स जो होंगे वो या तो ग्रेटर होंगे या इक्वल होंगे नंबर के। जैसे कि 4 के फैक्टर्स क्या थे, 1 2 4। अब आप देख सकते हैं 1 और 2 4 से छोटे हैं, तो फैक्टर्स या तो छोटा है या फिर उसके बराबर है। 4 के मल्टीपल्स क्या आते, 4 8 12 16 और ये चलते रहेंगे। तो या तो मल्टीपल्स 4 के बराबर है जो कि यहाँ पे 4 है, और या फिर उससे ग्रेटर है। तो फैक्टर्स या तो छोटे होंगे या बराबर होंगे, और मल्टीपल्स या तो बराबर होंगे या ग्रेटर होंगे। लास्ट पॉइंट है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट एंड नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। यहाँ पे मल्टीपल्स होगा। किसी नंबर के फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं मतलब लिमिटेड होते हैं, और मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं मतलब अनलिमिटेड होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा 4 के फैक्टर्स है 1 2 4, ये सिर्फ 3 है, इससे ज्यादा नहीं है, तो ये लिमिटेड है यानी कि फाइनाइट है। 4 के मल्टीपल्स 4 8 12 16 और ये सो ऑन है मतलब इनफाइनाइट है। तो हम ये फिफ्थ पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया। अब कुछ एक और नंबर मैं बता रहा हूं आपको, परफेक्ट नंबर, वो देखते हैं। जैसे ये 6 है तो फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है, 1 2 3 6। अगर मैं इनका सम करता हूं, सारे फैक्टर्स का सम करता हूं, तो मुझे मिलेगा 12, और 12 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। अगर मैं 28 को देखता हूं तो मेरे पास 28 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 1 2 4 7 14 28। अगर मैं इन फैक्टर्स का सम करता हूं तो मुझे मिलेगा 56। 56 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 28। ये सब नंबर्स के साथ में नहीं होता है। अगर मैं किसी भी नंबर के फैक्टर्स लिखता हूं और उनको ऐड करता हूं तो वो उसके डबल हो जाएंगे, सबके साथ नहीं हो रहा। आप इसमें देख सकते हैं 6 के फैक्टर्स लिखे, मैंने उनका सम करा तो मुझे मिल गया 2 इंटू 6। जो उनका सम मिला है मुझे वो मिला है 2 इंटू 6। 28 के फैक्टर्स लिखे, उनका मैंने सम करा और सम मिलने के बाद जो मुझे नंबर मिला है वो है 2 इंटू 28। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। ये सबके साथ नहीं होता, ये कुछ स्पेशल नंबर्स के साथ होता है। अब हमें चेक करना है इफ 15 इज अ परफेक्ट नंबर। 15 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 15 के फैक्टर्स में डायरेक्टली लिख देता हूं 1, फिर हो जाएगा 3 5 जा 15, फिर 5 3 जा 15, ये रिपीट हो जाएगा 5, और फिर हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये मेरे पास फैक्टर्स होंगे। आपको उस तरीके से ही लिखना है टेबल बना के, 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 15, 3 5 जा 15। तो आप उसी में ये 4 नंबर्स देख लेंगे। इनको मैं ऐड करता हूं 1 + 3 + 5 + 15, ये हो गया 24। 24 को मैं 15 इंटू 2 करके नहीं लिख सकता क्योंकि 15 का डबल 30 होता है, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस 12 अ परफेक्ट नंबर। आपको 12 के लिए यही काम चेक करना है कि वो परफेक्ट नंबर है या नहीं है। अब हम एक नया टॉपिक लेते हैं जो कि है प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे उनके फैक्टर्स लिखे हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखे हैं। जैसे कि 1 का फैक्टर 1 है तो मैंने ये लिख रखा है। 2 के फैक्टर्स 1 और 2 हैं तो यहाँ पे ये 2 लिख रखा है। ठीक है, जैसे 6 के फैक्टर्स 4 हैं, 1 2 3 6, तो मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स में 4 लिख दिया। तो मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है। अब हम इस चार्ट में देखते हैं कि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि खुद 1 है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके 1 हो गए। तो 1 एक यूनिक नंबर है। इसके फैक्टर्स कितने होते हैं, सिर्फ 1 होते हैं, और ये इकलौता नंबर है जिसके फैक्टर 1 होते हैं। बाकी सारे नंबर्स के फैक्टर्स या तो 2 होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसको हम यूनिक नंबर कहते हैं।
तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि वन हैज ओनली वन फैक्टर, तो इसको हम यूनिक नंबर कहते हैं। यूनिक मतलब अनोखा, सबसे अलग, है ना। दूसरी चीज हम नोटिस करते हैं कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके फैक्टर्स 2 हैं, जैसे कि 2 है, इसके फैक्टर्स 2 हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हो गया। 3 के भी फैक्टर्स 2 हैं, 5 के फैक्टर्स 2 हैं, 7 के फैक्टर्स 2 हैं। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें कई नंबर्स मिलेंगे जिनके फैक्टर्स सिर्फ 2 ही होंगे। तो हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं प्राइम नंबर्स, और इनके फैक्टर्स क्या होते हैं, वो या तो 1 होता है या फिर नंबर इटसेल्फ होता है। जैसे कि 2 के फैक्टर्स क्या है, 1 है और 2 खुद है। 3 के फैक्टर्स क्या है, 1 है, 3 खुद है। 5 के फैक्टर्स क्या है, 1 है, 5 खुद है। और 7 क्या है, 7 के फैक्टर्स 1 है और 7 खुद है। तो ये नंबर्स हो गए प्राइम नंबर्स। नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मतलब जिन नंबर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, मतलब सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, ना कम ना ज्यादा, और वो फैक्टर्स कौन से हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो फैक्टर या तो 1 खुद है, 1 है या फिर नंबर खुद है। तो हम ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं, इन नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं। इनके अलावा जो तीसरे तरीके के नंबर्स हैं वो ऐसे नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं। जैसे कि 4 है, 4 के फैक्टर्स 3 है यहाँ पे। 6 है, इसके 4 फैक्टर्स हैं। 8 है, 4 फैक्टर्स हैं। 9 है, 3 फैक्टर्स हैं उसके। 10 है, उसके 4 फैक्टर्स हैं। हर नंबर के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं उनके। तो ऐसे नंबर्स को हम, जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं, उन्हें हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। सो नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो 3 तरीके के नंबर्स हमने देखे। पहला था प्राइम नंबर, जिनके 2 ही फैक्टर्स हैं, और वो तो फैक्टर्स कौन से, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जो कि हमने 2, 3, 5, 7 इनमें देखा। इनके फैक्टर्स या तो 1 है या फिर वो नंबर खुद है। दूसरे तरीके के नंबर्स हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, जैसे कि ये 4, 6, 8, 9, 10, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। और तीसरा एक्सेप्शन जो है, एक अलग केस है, वो है 1, उसका एक ही फैक्टर होता है, ना 2 होते हैं ना 2 से ज्यादा होते हैं। तो ऐसा नंबर जो अनोखा नंबर है, सबसे अलग है, वो है यूनिक नंबर। जिस तरह से हमने ये देखा कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इस बात से हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स सिर्फ 2 ही नंबर्स के मल्टीपल्स होते हैं, जो कि है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो हम कह सकते हैं प्राइम नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 1 एंड इटसेल्फ। जैसे कि 2 के फैक्टर्स क्या है, 1 और 2, है ना। तो 2 के फैक्टर्स जब 1 और 2 हैं, तो यानी कि 2 इन्हीं दोनों का मल्टीपल है, सिर्फ 1 और 2 का। तो प्राइम नंबर्स सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ, मतलब उन्हीं दोनों का ही मल्टीपल होता है, किसी और का नहीं होता। अगर मैं 2 के मल्टीपल्स लेता हूं, जो कि 2, 4, 6, 8, 10 ये नंबर्स होते हैं, इसमें से मैंने 2 हटा दिया है, जो एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन क्या, 2 1 2 ये खुद ही नंबर हो गया, तो मैंने इसको हटा दिया। इसके अलावा मैं 2 के मल्टीपल्स जो ले रहा हूं, 4, 6, 8, 10, ये किसका मल्टीपल हो गया, 1 का भी हुआ और 4 का भी हुआ, उसके अलावा ये 2 का भी मल्टीपल हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब इनमें से कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये किसके मल्टीपल्स हैं, सारे ही नंबर्स 1 और अपने तो मल्टीपल होते ही हैं, पर इसके अलावा ये 2 के भी मल्टीपल्स हो गए। अगर मैं 3 के मल्टीपल्स लिखता हूं, 6, 9, 12, 15, ये सब भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स हो जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ अपने और 1 के ही मल्टीपल्स होते हैं, और ये नंबर्स जो हैं ये 2 के या 3 के या किसी और नंबर के मल्टीपल्स हो रहे हैं। तो हम देख सकते हैं किसी भी नंबर के अगर हम मल्टीपल्स लेते हैं, वो सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर होंगे। हम किसी भी मल्टीपल को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे जब तक वो नंबर सिर्फ 2 ही नंबर्स का मल्टीपल ना हो, मतलब अपना और 1 का। अब हम 1 to 100 नंबर्स लिखते हैं और देखते हैं कि उनमें से कौन से नंबर्स प्राइम हैं और कौन से कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। अब मैंने ये नंबर्स लिख दिए 1 to 100, सारे नंबर्स लिख दिए, 1 से 10, फिर 11 से 20, फिर 30, 40, 50 ऐसे नंबर्स लिख दिए। इसमें से हम सर्कल करेंगे वो नंबर्स जो प्राइम हैं और उन नंबर्स को कट कर देंगे जो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो सबसे पहले तो हम 1 को एलिमिनेट कर देते, क्योंकि ये ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, तो ये प्राइम तो है नहीं, ये यूनिक नंबर है। 2, इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, तो ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर। 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं, ये भी प्राइम नंबर हो गया। हम क्या करते हैं, हम एक मेथड अपनाते हैं। अब हम सारे नंबर्स को ऐसे चेक करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सारे नंबर्स के फैक्टर्स देखें, फिर बताएं कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा नंबर कॉम्पोजिट नंबर है, ये पूरा दिन लेने वाला है। इसकी जगह हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि हम किसी भी नंबर्स के मल्टीपल्स लेते हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, है ना। किसी भी नंबर्स के मल्टीपल्स को मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही नंबर्स के मल्टीपल्स होते हैं, 1 और अपने होते हैं।
उसके अलावा वो किसी और नंबर का कोई भी मल्टीपल होगा तो वो कॉम्पोजिट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम 2 के सारे ही मल्टीपल्स को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब कट कर देते हैं। 2 के मल्टीपल्स कौन से हो गए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, फिर 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। तो इस तरीके से मैं ये देख रहा हूं कि मैं ये वाली रोज कट करते जा रहा हूं। तो इनको कट करने के बाद हमारे पास ये नंबर्स बचे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 3 मैंने सर्कल कर लिया तो मैं 3 के मल्टीपल्स को कट करना स्टार्ट करता हूं। 3 2 जा 6 कट हो चुका है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 ये भी कट है, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 9 जा 27, 30 कट है। इसके बाद 33, 6, 39। तो 3 3 के इंटरवल पे नंबर्स काटते जा रहा हूं मैं। तो मैंने सारे नंबर्स वो 3 के मल्टीपल्स को कट कर दिया, सब 3 के गैप्स पे मैं करता गया। 30 के बाद 33, 36, 39 इस तरीके से चलता गया 3 का गैप लेके, और वो सारे मल्टीपल्स को कट कर दिया। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास है 5, 7, 7 भी प्राइम नंबर है। इसके बाद बचा 11, ये भी प्राइम नंबर है। 13 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, 23। अब मैं क्या करता हूं, 5 के मल्टीपल्स लिए मैंने 5 5 जा 25, 30 कट हो चुका, 35, फिर 40 भी, फिर 45, 50, यानी कि 5 वाले सारे नंबर्स मैंने कट कर देता हूं। ये तो हो चुके हैं, ये भी कट कर दिए। इसके बाद ये सब जो सर्कल मैंने किए ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था इरेटोस्थीनिस। उसने ये मेथड दिया था प्राइम नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए। उसने ये चार्ट बनाया था और इस चार्ट को हम कहते हैं सीव ऑफ इरेटोस्थीनिस। सीव ऑफ इरेटोस्थीनिस। सीव का मतलब होता है छलनी या छन्नी। जैसे कि हम दूध छानते हैं या चाय छानते हैं तो उसको हम छलनी कहते हैं या छन्नी कहते हैं, उसको हम सीव बोलते हैं इंग्लिश में। और ये हमारा सीव है। हमने क्या करा, हमने नंबर्स छान दिए इसमें। कैसे, हमने मल्टीपल्स पकड़े और सारे नंबर्स के मल्टीपल्स हम काटते चले गए। 2 के मल्टीपल्स सब कट कर दिए, फिर 3 के मल्टीपल्स कट कर दिए, फिर 5 के मल्टीपल्स कट कर दिए। उसके बाद जो भी नंबर्स हमारे पास बच रहे हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स निकले। अगर हम और बड़ा चार्ट बनाए 200 तक का, 300 का या 1000 का, तो हम ऐसे ही कट कर लेंगे तो नंबर्स जल्दी हो जाएंगे, जल्दी हमें पता चल जाएगा प्राइम नंबर्स कौन से हैं। इसको हम कहते हैं सीव ऑफ इरेटोस्थीनिस। उसने ये 2000 साल पहले ही ये चार्ट बना दिया था। अब एक क्वेश्चन है, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15। 15 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स हमें लिखने हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये हो गए 15 से छोटे वाले प्राइम नंबर्स। आप क्या करेंगे, आप अपना एक सीव ऑफ इरेटोस्थीनिस या फिर ये चार्ट बना लेंगे और उसकी हेल्प से आप सारे कैलकुलेशंस के आंसर्स देखेंगे। वैसे तो 15 एक छोटा नंबर है, इसके लिए हमें ये पूरा चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हमें 15 तक के ही नंबर्स देख लेंगे हम, और उनमें से देख लेंगे कौन से प्राइम नंबर्स हैं, कौन से कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। पर अभी जो आगे मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं उसके लिए आपको ये चार्ट की हेल्प पड़ेगी। अब ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। राइट ऑल द प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स अप टू 30 विच इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर अमंग देम। यानी कि 30 तक के आपको प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स लिखने हैं और उनमें बताना है कि ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर उनमें से कौन सा है। तो आप प्राइम नंबर्स लिखेंगे, डैश लगा के आप उसके आगे सारे प्राइम नंबर्स लिख देंगे 30 तक के, और कॉम्पोजिट नंबर के साथ भी ऐसे ही करेंगे। सेकंड है विच ऑफ दीज इज प्राइम। ये नंबर्स हैं, आपको इनको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स विद नो प्राइम नंबर इन बिटवीन या बिटवीन देम। तो आपको ऐसे 5 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स लिखने हैं जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं पड़ रहा हो। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कि लगातार लगातार ऐसे कॉम्पोजिट नंबर्स 5 होने चाहिए जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आएगा। सॉरी, मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। ये 43 एक प्राइम नंबर है जिसको मैंने सर्कल करना मैं भूल गया था, और 7 के मल्टीपल्स मैंने कट नहीं करे थे। 49, 77 और 91 ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर्स है। ये सब 7 के मल्टीपल्स हैं तो इनको भी कट करना था, ये भी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। एक बहुत जरा सा टॉपिक है जो मैं आपको और बता देता हूं, एक और टाइप का नंबर जो कि है ट्विन प्राइम्स। मैंने 2 प्राइम नंबर्स लिए 5 और 3, उनका सब्ट्रैक्शन करता हूं तो मुझे मिलता है 2। ठीक है, ये देख रहे हैं कि ये भी 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो इनका सब्ट्रैक्शन मुझे 2 मिल गया। 2 प्राइम नंबर्स लेता हूं मैं 5 और 7, तो 7 - 5 करता हूं तो ये भी मुझे 2 मिल गया। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका सब्ट्रैक्शन करने पे या जिनका डिफरेंस हमें 2 मिलता है, इन नंबर्स को हम कहते हैं ट्विन प्राइम्स। तो ये 3 और 5 का जो पेयर है या 5 और 7 का जो पेयर है, इनको हम कहते हैं ट्विन प्राइम्स। ठीक है,
ट्विन्स होते हैं ना, तो उसी से वर्ड आया है ट्विन प्राइम्स, मतलब कि ये क्लोजेस्ट प्राइम नंबर्स हैं आपस में, इनके बीच में सिर्फ एक कॉम्पोजिट नंबर आ रहा है और कोई भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं आ रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम या ऐसे पेयर्स को ट्विन प्राइम्स कहते हैं। इसको इस तरीके से लिखते हैं ब्रैकेट्स में करके, कॉमा लगा के। सो टू प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 है उनको हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। इस पे एक और क्वेश्चन है, राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स। 2 पेयर्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, इनके अलावा आप 5 पेयर्स लिखें या फिर इनके अलावा 3 पेयर्स और ढूंढ लें। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं वो आपको खुद से ट्राई करने हैं और इनके सॉल्यूशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। प्राइम नंबर्स में ही एक और छोटा सा टॉपिक रह जाएगा, वो है इवन एंड ऑड नंबर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी रेगुलर एंड फॉलो स्क्वायर वन।